अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिशलियत एक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 1971 नहीं है, आज 2024 है और 2024 के अंदर इमरान खान को सजा देना इतना ही मुश्किल है जितना कि सोशल मीडिया से लोगों को हटाना। ऑब्वियसली मेरे पास भी एक कैमरा है और मैं इस वक्त कहीं भी बैठकर इंसाफ के निज़ाम को रोंद सकता हूँ, जैसे इंसाफ का निज़ाम पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को और इंसाफ के तकाज़ों को रोनता हुआ गुजर रहा है। तो इस वक्त मैं बात कर रहा हूं कि इमरान खान और इसके अलावा जो है वो शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा हो चुकी है और 10 साल की सज़ा भी कैद बामुशक्कत हुई है। और ऐसे सैफ निज़ाम में जिसमें पूरे का पूरा निज़ाम और इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने बैठकर ये फैसला किया था कि ये पाकिस्तान के एक निज़ाम में मुदाखलत है और इसका जवाब होना चाहिए। तो आज ऐसा क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा सिस्टम PDM की जमातों समेत ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी साइफर का कोई वजूद नहीं है, ये साइफर एक कागज का टुकड़ा था, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज उसी साइफर के टुकड़े के ऊपर इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सजा दे दी गई है। क्या ये सजा जो है वो पाकिस्तान के निज़ाम के तहत है या पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को रोनते हुए सजा दी गई है? ऑब्वियसली जिसमें पाकिस्तान के नामवर जो जुडिशल सिस्टम के माहिर लोग हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो आइन के तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए और आइन के तकाजों को पसे पोश डालते हैं दोनों लोगों को जो कि पाकिस्तान की वजारत उज़्मा को संभाल चुके हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल से जो पाकिस्तान की वजारत खारजा को संभाल चुके हैं शाह महमूद कुरैशी, उनको ये फैसला सुनाया गया है। क्या ये फैसला सादर भी हो सकता है? ऑब्वियसली अगर सपोज कर लें कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन के तहत इमरान खान आ भी जाता है, तो क्या ऐसे बोसीदा और गले सड़े निज़ाम के तहत इमरान खान एहतसाब कर सकेगा? ऑब्वियसली मैं वही शख्स हूँ जिसने 2018 में कहा था कि इमरान खान साहब तारीख के कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म होंगे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इस निज़ाम के तहत वो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसकी बुनियादों से लेकर जिसके हाई लेवल तक जो है वो पाकिस्तान का निज़ाम एक इंटरनेशनल निज़ाम के तहत जकड़ा जा चुका है। और यहाँ पर जो है वो हर शख्स एक बैरूनी इजारादारी के तहत चलता है, जिसमें हर शख्स जो है वो बैरूनी इजारादारी को कायम रखते हुए या उसका ख्याल रखते हुए चलता है। तो ऐसे निज़ाम के तहत कैसे हम जो है वो इस निज़ाम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता और उससे बल्ले का जो है निशान भी छीन लिया गया है, तो इसमें अवाम का गम और गुस्सा जो है वो ज़्यादा भर जाएगा। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हुए सपोज कर लें कि अगर आप इस इलेक्शन में प्याले के निशान से या बैंगन के निशान से पूरे पाकिस्तान में जितने भी तहरीक इंसाफ के लोगों को आपने जो है वो एक निशान अलॉट किया है, उसके तहत अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं और जीतने के बाद उनके खानदान वालों को उनको उठा लिया जाता है और उनसे वफादारियां तब्दील करने की बात होती है, तो ऑब्वियसली गम गुस्सा जो है वो एक स्टेप आगे बढ़कर पाकिस्तानियों को रोड पर आने पर मजबूर करेगा। और ये वो लम्हा होगा कि जिस वक्त आप 1971 में खड़े हो सकते हैं। और 1971 एक ऐसा सानहा है जिसमें हर पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो है वो खून के आंसू रो रहा है। ऑब्वियसली ये निज़ाम, ये बोसीदा निज़ाम अगर जो है वो इस निज़ाम के तहत या गम गुस्से के तहत लोग रोड्स पे आते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो बैरूनी ताकतें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर आंखें गाड़े बैठी हैं कि किस वक्त हम इनको एक फेल्ड स्टेट डिक्लेयर करके इस साने से दो चार करें कि इनकी तमाम रियासत के ऊपर हमारा कब्जा हो जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान अभी तक तो अवाम को किसी भी साने से दो चार ना करने के लिए उनको रोड पे आके मुश्तिल होने की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में होगा ये हो सकता है कि अगर दोनों तरफ से, इमरान खान की तरफ से और इसके अलावा जो जुडिशरी सिस्टम है और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से एक दरमियान में कोई ऐसी सेटलमेंट ना हो सकी जिससे पाकिस्तान जो है वो उनको किसी भी किस्म की पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को फेवर मिल सकती है। तो ऑब्वियसली ये सिस्टम एक क्रैश की तरफ जाएगा और जैसे ही ये सिस्टम क्रैश की तरफ जाएगा तो पाकिस्तान में एक जो है वो एक अफरा तफरी की कैफियत होगी और इस अफरा तफरी की कैफियत में भी इमरान खान साहब को जो है वो जीत मिले और ये सारे का सारा निज़ाम जो कि इस वक्त बोसीदा निज़ाम है वो जो है वो ज़मीन बोस हो जाए। और अगर ये निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस होता है और अगर ये निज़ाम जो है वो तलपट होता है तो इसका जो फ़ायदा है वो किसको होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल तो यही है कि ये निज़ाम और इसकी इमारत जो है, बोसीदा इमारत जो है वो ज़मीन बोस होने जा रही है
और एक लड़ाई की कैफियत है, एक ऐसी लड़ाई की कैफियत है, हो सकता है कि ये सिलसिला ना ख़त्म होने वाला शुरू हो जाए, क्योंकि अगर आप सराउंडिंग एरिया में अपने ममालिक के इर्द गिर्द नज़र डालें तो इस वक्त मिडल ईस्ट आग की लपेट में जाने जा रहा है। और आग की लपेट में इसलिए है कि यमन के साथ अमेरिका की लड़ाई शुरू हो चुकी है और ईरान के साथ डायरेक्टली जो है वो वार के लिए भी अमेरिका पर तोल रहा है। तो इस सारे निज़ाम के तहत जहाँ पर पाकिस्तान जो है वो एक अपनी मौशी जंग लड़ रहा है और अपनी सियासी जंग लड़ रहा है, सियासी अदम इस्तेकाम और मौशी अदम इस्तेकाम मौजूद है, तो ऐसे में लड़ाई पाकिस्तान के फेवर में जाएगी और कौन जीतेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। तो अपने मेज़बान अतीक इस्लाम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो व्लॉग है अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।